अकाली दल में जो बगावत उठी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मीटिंग की है तमाम जो बगावती लीडर्स हैं, चाहे प्रेम सिंह चंदूमाजरा हैं, चाहे ढींढसाज हैं, तमाम लोगों ने आज जो है मीटिंग की है। बात कर लेते हैं, परमिंदर सिंह ढींढसा है हमारे साथ, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ढींढसा साहब, बगावत आप लोगों ने जो है उसको लीड कर रहे थे, आप लोग कहाँ तक पहुंची है? किसी क्रक्स पे जाके पहुंचेगी ये सारी जो कवायद आप लोगों ने शुरू की है? देखो, पहली बात तो ये है, हम अकाली दल के खिलाफ बगावत नहीं है। हमारी एक व्यक्ति का जो डिक्टेटरशिप रवैया, उनके खिलाफ हमने ये बीड़ा उठाया। अभी पार्टी में सुधार लाया जाए और वो कुछ समय के लिए साइड पे हों और पार्टी को मजबूत दोबारा किया जा सके। तो एक जो ख़ास तौर पे प्रेस को मैं ये कहूँगा, भी बागी कहना जो उचित नहीं है। दूसरी बात, हमारा मकसद है श्रोमणी अकाली दल को दोबारा तगड़ा करना, मजबूत करना। जो अकाली दल में खामियां पैदा हुई हैं, चाहे अकाली दल की फंक्शनिंग में, चाहे सिद्धांत में, चाहे जो पिछले समय में जिस रूप से हमने पार्टी चली है हमारी, वो सब में दुरुस्ती करके ही हम दोबारा अकाली दल को मजबूत कर सकते हैं। सो वो कैसे हो, उसके लिए आज विचार चर्चा हुई है कि उसके चाहे हमें सेमिनार करने पड़े, चाहे हमें कोई एजेंडा लेके लोगों में जाना पड़ेगा, वो सारा कुछ हम करेंगे। जिनसा साहब, अकाली दल को पंथ का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, तो इस सारे उसमें अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार साहब हैं, उनका क्या रोल आप देखते हैं? क्योंकि उन तक भी मामला पहुंचा है, कुछ लीडर्स जो हैं आपके मिलके भी आए हैं कि ये सारी जो है उसको सुलझाया जाए, पार्टी को इस सारे क्राइसिस से निकाला। आपको क्या लगता है जथेदार साहब कैसे इंटरवीन कर सकते हैं? देखो, अकाल तख्त साहब तो हमारी सर्वोच्च अथॉरिटी है, उससे ऊपर कुछ नहीं। सो अकाल तख्त जथेदार तो कुछ भी जो हमें हुक्म करेंगे, वो सब उसके लिए बाध्य है, सबको वो मानना पड़ेगा। इसलिए उनका तो वो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी उन्होंने क्या करना है नहीं करना, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने देखना है कैसे करना है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने हमारा जो पक्ष था, जो हम महसूस करते हैं अभी हमारे से गलतियां हुई, वो हमने लिखती रूप में उनके पास रखी हैं। आगे क्या कार्रवाई करनी है वो उन्होंने देखना है। पर जो पार्टी की फंक्शनिंग है वो मुद्दा भी आप लोगों ने जथेदार साहब से बात की है, उसको लेकर भी? नहीं नहीं, हमने तो अभी सिर्फ पार्टी की जो कमियां हुई फंक्शनिंग के कारण ही हुई हैं, वो सारी उनके पास रख दी हैं। तो जथेदार साहब अगर इस सारे क्राइसिस में स्टेप इन करते हैं, है ना, तो वो तो एक बड़ा मोमेंट हो जाएगा। क्योंकि जथेदार साहब अगर कुछ बोलते हैं तो तमाम जो पंथ के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए वो मानने वाला होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम अकाल तख्त से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, और जो वहाँ से हुक्म आएगा तो वो तो हर कोई सिख अक्रॉस पार्टी लाइन, वो सिर्फ अकाली दल की बात नहीं है। अकाल तख्त साहब तो हर सिख के लिए जो हमारी सबसे ऊपर अथॉरिटी है। अकाली दल एक सियासी पार्टी है, पर कोई भी किसी भी पार्टी में है उनके लिए बाध्य होता है। अगर वो हमें जो हुक्म करेंगे हम तो उस पर मानेंगे। पार्टी अफेयर्स में जथेदार साहब इसमें कर सकते हैं? पहले हुआ है इस चीज़ें कि अकाली दल को अगर क्राइसिस में है तो जथेदार साहब इंटरवीन करते हैं इसमें? नहीं, हमने तो पार्टी फेयर्स में उनको दखल देने के लिए कहा ही नहीं है। हमारी अपील तो हमें हमारी खुद की गलतियां मानकर उसके लिए क्षमा याचना हमने की है। हमें जो गलतियां हुई हैं उनके लिए माफ़ किया जाए, उसके लिए जो भी वो सज़ा लगाएंगे हम उनको मानने के लिए तैयार है। हमने तो ये रखा है, हमने कोई और कुछ उसमें ना तो कोई पॉलिटिकल चीज़ है, ना ही कोई और चीज़ है उसमें। पर आपको लगता है कि वो कर सकते हैं अगर वो चाहें? वो तो करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए सुप्रीम अथॉरिटी है। तो पर जो हमारा जो अपील है वो सिर्फ कुछ इश्यूज को लेकर है। अच्छा, आज सुखबीर बादल जी को भी समन किया है जथेदार साहब ने, जो इश्यूज आप लोगों ने उठाए थे उनको लेकर। मुझे अभी पता चला है, मैंने पूरा तो उसका पता नहीं कि उन्होंने क्या हुक्म दिया है, पर क्या वो तो आगे उन्होंने देखना है। यो मुझे लगता है सुखबीर बादल जी पेश होंगे उनके पास, और आगे भविष्य में क्या हमें क्या हुक्म करना है, किसी और के लिए क्या वो उन्होंने देखना है। मैं उस पर अभी कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता भी कल को जो मतलब जिसका उनको फैसले कर रहे हैं जो, या कुछ और बातें पे कोई असर पड़े। यहाँ लास्ट है मेरा कि जो आप लोगों ने माफ़ी के लिए दरख्वास्त दी थी जथेदार साहब के पास, उसका क्या स्टेटस है? कोई कम्युनिकेशन हुआ है अकाल तख्त साहिब की तरफ से कुछ आप लोगों के साथ? नहीं, हमने उसके बाद कोई नहीं, वो तो वो बताएंगे हमें आगे। वो नेक्स्ट हमने अपनी बात रख दी है। आगे जब वो जो हुक्म करेंगे, जो उनका फैसला होगा वो हमें बताएंगे, उसके मुताबिक हम फिर करेंगे, आगे चलेंगे।
तो ये है कि तमाम जो क्राइसिस शिरोमणि अकाली दल में चला है वो, क्योंकि जो बागी लीडर्स हैं उन लोगों ने जो है जो गलतियां जो हैं जो ये कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार के वक्त हुई हैं, उनके लिए माफ़ी मांगी है। हालांकि अकाल तख्त जथेदार साहब ने उसके ऊपर अभी तक कुछ कहा नहीं है, पर देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में शिरोमणि अकाली दल में जो बगावत की चिंगारी जो उठी है वो किस तरफ जाती है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.